नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, या एक तरीके का यूनिक एड्रेस होता है जो किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। मीन्स मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, सबका एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कह सकते हैं। आईपी एड्रेस के थ्रू हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर मैसेज या कंटेंट किस डिवाइस द्वारा सेंड किया गया है। मींस इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके नाम के थ्रू से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसी तरीके से आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है वो डिजिट्स के फॉर्म में होता है और इसके टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शंस को हम डॉट्स के थ्रू सेपरेट करते हैं। दिए गए एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे एग्जांपल है, इसको डॉट्स के थ्रू हमने सेपरेट किया है। आईपी एड्रेस एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन डिवाइसेस के बीच में शेयर की जाती है, उसकी परमिशन देता है, जो हमारा होता है आईपी एड्रेस। बिना आईपी एड्रेस के एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं की जा सकती। इसलिए जब वेब ब्राउजर पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च आउट करते हैं तो आईपी एड्रेस जो होता है वो परमिशन देता है और राउटर को बताता है, राउटर को पता चलता है आईपी एड्रेस के थ्रू कि उसे कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर पहुंचानी है। राउटर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर सेंड कर देता है। आइए अब हम बात करते हैं वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के 2 वर्जन आए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा IPv4 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और दूसरा है IPv6 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इन दोनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IPv4 के बारे में। यह पहला एड्रेस है जिसे 1983 में डेवलप किया गया था। यह 32 बिट का होता है, मींस इसकी लेंथ जो होती है 32 बिट की होती है। इसके टोटल 4 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन की लेंथ होती है 8 बिट। तो इसका मतलब हो गया 8 × 4 = 32 बिट। प्रत्येक सेक्शन को हम डॉट के थ्रू सेपरेट करते हैं। प्रत्येक सेक्शन की रेंज जो होती है वो 0 से 255 के बीच की होती है। आमतौर पे IPv4 जो होते हैं बाइनरी और हेक्साडेसिमल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। IPv4 में लगभग 4 मिलियन के अप्रोक्सीमेट यूनिक एड्रेस बन सकते हैं। इससे ज्यादा बन नहीं सकते, जो कि लिमिटेड है। ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 7 मिलियन के अप्रोक्सीमेट। सो इसलिए इसके बाद एक नया वर्जन डेवलप किया गया जिसका नाम है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv6 128 बिट की होती है, मींस इसकी जो लेंथ होती है 128 बिट की होती है। इसमें टोटल 8 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन की रेंज जो होती है वो 0 से लेकर 65,535 होती है। मींस यह कम से कम 340 ट्रिलियन पीपल्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। इसके सेक्शन को कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डॉट से, ठीक है, कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। अब इसके बाद हम आईपी एड्रेस के टाइप को डिस्कस करेंगे। मेनली हमारे 2 टाइप के आईपी एड्रेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस और सेकंड हमारा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस वो होता है जब हम उसको प्राइवेटली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को। मीन्स जब मोबाइल या कंप्यूटर को या अन्य डिवाइसेस को हम किसी केबल या फिर किसी वायरलेस कनेक्शन के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस जनरेट होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकल एरिया नेटवर्क में ही जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए कंप्यूटर के एक से ज्यादा 2 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। एक हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस हो सकता है और दूसरा हमारा पब्लिक हो सकता है। दूसरा हमारा आता है पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस जब होता है जब हम इंटरनेट पर कोई चीजें सर्च आउट करते हैं तो वहां पर जो आईपी एड्रेस जनरेट होता है वो हमारा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैटिक, दूसरा होता है हमारा डायनेमिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होते हैं जिसे हम इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर द्वारा किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए खरीदा जाता है। ये आईपी एड्रेस चेंज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेबसाइट हो गया, डीएनएस सर्वर हो गया। इसके बाद हमारा आता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। यह इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंडेंट होता है। यह इंटरनेट से जब भी कनेक्ट होते हैं तो ये अपने आप बदल जाता है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके का कनेक्शन वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो क्लासेस हमारी जो होती हैं वर्क के आधार पर
आईपी एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारी आती क्लास है, दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्लासेस को कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमारी क्लास ए आती है उसका पहले सेक्शन का मैं आपको बता रही हूँ कि 0 से लेकर 126 के बीच में इसकी रेंज होती है, वो सारी हमारी क्लास ए में आती है। ये बहुत सारी डिवाइसेस को, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा आईपी एड्रेस होता है। इसमें बहुत जो हमारी नॉर्मल जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट की जा सकती है। उसके बाद क्लास बी आती है। क्लास बी में हमारी 128 to 191 की रेंज के सारे आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारी आती है क्लास सी। क्लास सी के आईपी एड्रेस 192 से 223 के बीच की होती हैं। आप दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसके बाद आती है क्लास डी। क्लास डी की रेंज हमारी 224 से लेकर 239 के बीच की होती है। यह जो रेंज होती है, यह जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व करके रखे जाते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है क्लास ई। क्लास ई की रेंज है 240 से 254 के बीच की। यह जो रेंज होती है, ये जो इस रेंज के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस आते हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट के वर्क के लिए रिजर्व करके रखे जाते हैं। तो ये हमारी जो क्लासेस हो गई, 5 क्लासेस हो गई, इनके बेसिस पे हमारे आईपी एड्रेस को डिवाइडेड किया गया। ये जो क्लासेस हैं वो IPv4 की क्लासेस हैं। IPv मतलब वर्जन 4 की क्लासेस हैं, ठीक है। मेनली अभी IPv4 ही हमारा यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेस को। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आईपी एड्रेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज हो। अगर आपको मेरी वीडियो सारी पसंद आ रही है तो प्लीज ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।